everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains, and as we are discussing the poem titled as The Duck and the Kangaroo, we are already done with the line by line explanation and the summary of this poem, but definitely we need to check out the rhyming scheme of all these stanzas and the literary devices being used in this particular poem. तो हमें क्या करना है, हम हर एक स्टैंजा की राइमिंग स्कीम देखेंगे क्योंकि एक पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम पूरी पोएम में फॉलो नहीं हो रही है, डिफरेंट राइमिंग स्कीम्स हैं, तो हम हर एक स्टैंजा की राइम स्कीम देखेंगे. देन ऑब्वियसली हम वो लिटरेरी डिवाइसेस देखने वाले हैं जो मेजरली यूज हुई हैं इस पोएम में. सो लेट्स बिगिन विद द राइमिंग स्कीम ऑफ द वेरी फर्स्ट स्टैंजा. तो फर्स्ट लाइन है सेट द डक टू द कैंगारू. तो कैंगारू क्या हो जाएगा? ए. गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप. अब कैंगारू और हॉप का सेम है क्या साउंड? नहीं, तो दिस वुड बिकम बी. ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू. कैंगारू टू, तो इनका साउंड क्या है? राइम कर रहा है, सेम है, तो दिस वुड बिकम ए. एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप. अब स्टॉप और कैंगारू का सेम साउंड है क्या? नहीं. इज हॉप एंड स्टॉप राइमिंग? डेफिनेटली, तो ये भी क्या हो जाएगा? बी. नेक्स्ट इज माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड. अब पॉन्ड और कैंगारू सेम साउंड कर रहे हैं? नहीं. हॉप और पॉन्ड सेम साउंड कर रहे हैं क्या? नहीं. तो ए भी तो होगा नहीं, नेक्स्ट दो देखने की जरूरत नहीं है, तो दिस वुड बिकम सी. एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड. अब बियॉन्ड जो है वो किसकी तरह साउंड कर रहा है? पॉन्ड की तरह, डायरेक्टली दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सी. यानी हमको ऊपर जाने की जरूरत है ही नहीं. I wish I could hop like you. Now kangaroo and you are sounding same, so again this would become A. Next is send the duck to the kangaroo. तो repeat ही हो रहा है वर्ड, तो ये भी क्या हो जाएगा? A. यानी कि राइमिंग स्कीम है A B A B C C A A. तो ये हो गई आपकी राइमिंग स्कीम फॉर द वेरी फर्स्ट स्टैंजा. क्लियर? ऑल राइट, चलिए देखते हैं इसी तरीके से सेकेंड स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या है. प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक. अब बैक क्या हो जाएगा? A. Set the duck to the kangaroo. अब बैक और कैंगारू सेम है क्या? साउंड कर रहे हैं? नहीं, तो दिस वुड बिकम बी. I would sit quite still and say nothing but quack. अब बैक एंड quack are sounding same, तो ये भी क्या हो जाएगा? A. The whole of the long day through. बैक और थ्रू सेम साउंड कर रहे हैं क्या? नहीं. कैंगारू और थ्रू सेम साउंड कर रहे हैं क्या? Yes, तो दिस वुड बिकम B. And we would go to the D and the jelly boo lee. तो lee would become what? Back और lee सेम साउंड नहीं कर रहे हैं, तो A तो होगा नहीं. कैंगारू और ली भी सेम साउंड नहीं कर रहे, तो ये B भी नहीं होगा. बाकी भी A भी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? C. नेक्स्ट इज over the land and over the sea. अब ली और C क्या कर रहे हैं? सेम तरीके से साउंड कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? C. प्लीज टेक मी अ राइड और डू. अब डू और कंगारू क्या है? सेम है, तो यहाँ पर बैक ए था, कंगारू क्या है? बी है, तो ये क्या हो जाएगा? बी. एंड अगेन कंगारू रिपीट हो रहा है, तो दिस वुड ऑल्सो बिकम बी. यानी यहाँ पर जाके क्या हो गई? राइमिंग स्कीम चेंज. दिस बिकेम ए बी सी सी बी बी. तो दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द सेकेंड स्टैंजा. क्लियर? ऑल राइट. थर्ड स्टैंजा इज सेट द कैंगारू टू द डक. अब डक क्या हो जाएगा? ए. This requires some little reflection. तो duck और reflection सेम साउंड कर रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, तो this would become B. Perhaps on the whole it might bring me luck. अब duck और luck क्या कर रहे हैं? सेम साउंड, तो this would become A. And there seems but one objection. अब duck और objection definitely not sounding same, but reflection and objection have the same sound, so this would become B. Which is if you will let me speak so bold. अब bold और duck सेम है क्या? नहीं. Reflection और bold सेम है क्या? नहीं. तो A भी तो हट गया. This would become C. Your feet are unpleasantly wet and cold. अब bold और cold क्या हो गए? सेम, so this is again C. And would probably give me the roo. Now roo and duck are sounding same? No, so this is not A. Roo and reflection, so it is not B. Similarly, roo and bold not sounding same, so this is not C. तो A B C नहीं है, तो क्या है? D. Next is kangaroo. Obviously, roo and kangaroo are same, so this would become D. यानी rhyming scheme क्या हो गई? A B C C D D. Clear? All right. Next is set the duck as I sat on the rocks. तो rocks हो गया A. I have thought over that completely. तो completely क्या हो गया? B. And I bought 4 pairs of worsted socks. तो rocks और socks क्या हो गए? Same, तो ये हो गया A. Which fit my web feet neatly. तो completely और neatly क्या हो गए? Same. And to keep out the cold I have bought a cloak. तो cloak और rock same है क्या? नहीं. Cloak और completely again not same. तो ये क्या हो गया? C.
And every day a cigar I'll smoke. Now smoke and cloak are same, so this would become C. All to follow my own dear true. अब true और rock same है क्या? नहीं. True और completely same है क्या? नहीं. True and clock same है क्या? नहीं. तो this would become D. Then love of a kangaroo, true and kangaroo are same. तो same rhyming scheme हो गई A B A B C C D D. Clear? All right. Next is said the kangaroo I am ready. तो ready became A. All in the moonlight pale. तो pale क्या हो जाएगा? B. But to balance me well, dear duck, sit steady. तो ready और steady क्या हो गए? Same. तो ये हो जाएगा A. And quite at the end of my tail. Now tail और ready same sound करें क्या? Definitely not. But pale and tail are sounding same. So this would also become B. So away they went with a hop and a bound. अब ready और bound same sound कर रहे हैं? नहीं. Pale और bound बिल्कुल नहीं. तो ये क्या बन जाएगा? C. And they hopped the whole world 3 times round. तो bound और round क्या है? Same. तो this would become C. And who so happy? Oh who. तो who क्या है भाई? ना तो वो ready के साथ same sound कर रहा है, ना ही pale के साथ, ना ही bound के साथ. तो A, B, C तो हट गए, यानी कि ये क्या बन गया? D. And obviously kangaroo is sounding same as who. तो this again become D. So again वो rhyming scheme है A B A B C C D D. Clear? All right. Now let's see the literary devices. तो rhyming scheme बहुत easy है, just that differ कर रही है थोड़ी थोड़ी, कुछ stanzas में same है. So I hope आपको समझ आ गया rhyming scheme कैसे पता लगानी है. अब सबसे पहली जो लिटरेरी डिवाइस जो है सबसे ज़्यादा हर जगह यही दिखती है, वो क्या है? एलिट्रेशन. क्या होता है भाई एलिट्रेशन? द रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड, नॉट कॉन्सोनेंट वर्ड्स, कॉन्सोनेंट साउंड. ठीक है. इन 2 और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन. तो अगर आपको कहीं पे भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेड दिख रहा है इन 2 और मोर कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स ऑफ सेम लाइन, उसे कहोगे एलिट्रेशन. फॉर एग्जाम्पल गुड ग्रेशियस जो वर्ड यूज किया है, जो डक बोलती हैं, तो गुड में ग का साउंड, ग्रेशियस में ग का साउंड, तो जी जो है यानी ग साउंड जो है इट्स अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ हो गया एलिट्रेशन. हाउ यू हॉप, तो यहाँ पर हाउ में एच साउंड एंड हॉप में एच साउंड क्या हो रहा है? रिपीट. तो ये भी क्या हो गया है? कॉन्सोनेंट साउंड. सो दिस इज अगेन एलिट्रेशन. सिट क्वाइट स्टिल एंड से. अब यहाँ पर देखो सिट में एस का साउंड, स्टिल में एस का साउंड और से में एस का साउंड जो है वो एक साथ रिपीट हो रहा है, यानी एस साउंड इज रिपीटेड. अगेन दिस इज एलिट्रेशन. बट टू बैलेंस, अब बट में ब साउंड यानी बी साउंड, बैलेंस में भी ब या बी साउंड, सो दिस साउंड इज रिपीटेड. अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन. नेक्स्ट इज डियर डक. तो ड साउंड रिपीट हो रहा है डियर में और डक में, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? एलिट्रेशन का एग्जाम्पल. एंड ऑल्सो होल वर्ल्ड, तो होल में डब्ल्यू का साउंड, वर्ल्ड में डब्ल्यू का साउंड, तो ये भी क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड. तो ये रिपीट हो रहा है, तो क्या हो गया? एलिट्रेशन. यानी एलिट्रेशन इज द लिटरेरी डिवाइस जो कि यूज हुई है इस पर्टिकुलर पोएम में. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज एनाफोरा. अब एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा और रिपीटेशन में अगर हम थोड़ा डिफरेंस देखें तो ये होता है, एनाफोरा कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एट द बिगिनिंग्स ऑफ नेबरिंग क्लॉजेस, यानी कि स्टार्टिंग में अगर सेम वर्ड रिपीट हो रहा है उसे कहते हो एनाफोरा. बट यही वर्ड अगर कहीं भी बीच में, फिर बिगिनिंग में, फिर पूरे स्टैंजा में इस तरीके से रिपीट हो उसे कहते हो रिपीटेशन. क्लियर? तो एनाफोरा मतलब बिगिनिंग में कोई वर्ड या कोई क्लॉज या कोई फ्रेज रिपीट हो जाए उसे कह दो, या एनाफोरा प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल and to keep out the cold I have bought a cloak and every day a cigar I'll smoke. तो फर्स्ट लाइन में भी and फर्स्ट बिगिनिंग वर्ड है, नेक्स्ट लाइन में भी वही वर्ड बिगिनिंग में है, तो ये क्या है? ये है एनाफोरा. क्लियर? नेक्स्ट, and they hop the whole world 3 times round and who so happy oh who. अब यहाँ पे भी फर्स्ट लाइन में वर्ड क्या है? and बिगिनिंग में है, नेक्स्ट लाइन में भी वही वर्ड बिगिनिंग में ही रिपीट हो रहा है, तो इसी को क्या कहोगे कि यहाँ पे एनाफोरा इज द लिटरेरी डिवाइस बीइंग यूज्ड. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज रिपीटेशन. अब रिपीटेशन का मतलब क्या होगा? कहीं पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ तो पूरा स्टैंजा रिपीट हो रहा है, एक लाइन बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ सेम वर्ड कहीं पे भी रिपीट हो रहा है, उसे कहोगे रिपीटेशन. तो हम देखते हैं सेड द डक टू द कैंगारू बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसे कहोगे रिपीटेशन. क्लियर? सो रिपीटेशन इज व्हेन वर्ड्स और फ्रेजेस आर रिपीटेड इन अ लिटरेरी वर्क. बिगिनिंग वर्ड कहीं नहीं दिखेगा, कहीं पे भी रिपीट हो उसे कहोगे रिपीटेशन. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल सेड द डक टू द कैंगारू हैज बीन रिपीटेड टू ले स्ट्रेस ऑन द रिक्वेस्ट मेड बाय द डक टू द कैंगारू. पूरी पोएम में रिक्वेस्ट कौन कर रही है? डक. किससे? कैंगारू से. उस पे एम्फेसिस करने के लिए, उस पे स्ट्रेस डालने के लिए ये लाइन जो है वो बार बार रिपीट हुई है, और इसी को कहोगे रिपीटेशन. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज
एंजैम्पमेंट। अब एंजैम्पमेंट भी हमको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। विदाउट पॉज जो अगर एक लाइन बार बार कंटिन्यू होगी उसे कहोगे एंजैम्पमेंट। दैट इज इट इज रनिंग लाइन्स ऑफ पोएट्री फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंचुएशन टू इंडिकेट अ स्टॉप। कोई भी पंचुएशन ना हो, लाइन जो है वो स्टार्ट बिल्कुल कंटिन्यू हो रही है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ रुकना है, बट फाइनली वो एक दो लाइन के बाद हमें पंचुएशन दिख जाए, इसका मतलब वो लाइन कंटिन्यू हो रही थी। और रनिंग लाइन्स को क्या कहते हो? एंजैम्पमेंट। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my web feet neatly। यानी यहाँ स्टॉप का कुछ भी नहीं था, इसको कंटिन्यू करके पढ़ना था, तो ये क्या हो गया? एंजैम्पमेंट। नेक्स्ट, all to follow my own dear true love of a kangaroo। अब यहाँ ट्रू के बाद कोई पंचुएशन ही नहीं है, इसका मतलब रुकना नहीं था, क्या करना है? कंटिन्यू करते हुए पढ़ना है। नेक्स्ट लाइन में हमें दिख गया पंचुएशन, दिस मीन्स अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंजैम्पमेंट। क्लियर? ऑल राइट। So with this we come to an end of our topic, that is literary devices used in the poem The Duck and the Kangaroo। I hope हर एक स्टैंजा की राइमिंग स्कीम जो आपको बहुत इजीली समझ आ गई होगी। अब तो हर कोई भी स्टैंजा दे दे आपको समझ जाएगा क्या राइमिंग स्कीम है, नहीं है तो उसे फ्री वर्ड्स कह दोगे। क्लियर? ऑल्सो इतनी सारी लिटरेरी डिवाइसेज जो अभी तक हम देख चुके हैं बहुत सी पोम्स में, आई होप अब वो सारी लिटरेरी डिवाइस जो है वो आपको ध्यान में है, और आप कभी भी ऐसी लिटरेरी डिवाइस को देखोगे पोम में, यू विल easily identify it। Now in the next video we'll see the next topic। Till then take care of yourself, and if you have any doubt related to any subject, definitely go and visit Magnet Brains channel because you get there free online school education from class 4th to 12th। So I hope आपको कोई भी डाउट होगा that would be cleared beautifully। So next video में हम बहुत जल्द मिलेंगे। Thank you so much। Bye।